सरकार से ही मिलेगा विकास रूपी दूध। ओम प्रकाश। खबर विस्तार से। अयोध्या जनपद के विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र के दरबारी लाल इंटर कॉलेज मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने का खाका हमने तैयार कर लिया है। यूपी के उपचुनाव में अब तक अच्छे पहलवानों को धूल चटा चुके हैं। मिल्कीपुर के लोगों को यदि विकास का दूध चाहिए तो सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार सत्ता में है वही विकास कर सकती है। मिल्कीपुर विधानसभा में 30 से 35 हजार वोट हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि योगी मोदी की सरकार देश एवं प्रदेश में न होती तो राम मंदिर बनना संभव नहीं था। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से ही जनता को ठगने का काम किया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियों ने जनता को ठगने का कार्य किया है। यह प्रभु राम की धरती है, जहां से भगवान ने लंका जाकर रावण का घमंड तोड़ा था। उसी प्रकार सपा के लोगों का भी घमंड टूटेगा। हम उस महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं जिसने विदेशी लुटेरे को दफनाने का काम किया है। अब मैं मिल्कीपुर आ गया हूं। समाजवादी पार्टी के लोगों की आज के बाद नींद नहीं आएगी। उन्होंने जनता से कहा कि विकास रूपी दूध सरकार से ही मिलेगा। आप लोग सरकार के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित, पूर्व प्रधान विधायक गोरखनाथ बाबा, बबलू खान, जनार्दन मौर्य, प्रधान अनुराग सिंह, सुबह सपा के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश पाल, अमजद खान, गुलाब नबी, विकास तिवारी, सागर शर्मा, अजीत मौर्य सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा है, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के है क्या? देखिए, उपचुनाव है और मिल्कीपुर में जनसभा करने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। उद्देश्य तो वही है। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां हैं, और क्या अगर बात करें तो विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बाई इलेक्शन जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानते हैं कि जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है। इस नाते देती है कि विपक्ष अगर जीतेगा तो वो 2 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा कि 9 सीटों का चुनाव था, तो यही समाजवादी पार्टी के नेता भोपू लेके चिल्ला रहे थे 9 की 9 जीतेंगे, और 27 का सेमीफाइनल बना रहे थे, तो सेमीफाइनल तो बन गया 27 का, और 9 की 9 जीत गए। एहसास हो गया। और रही बात एक सीट का मिल्कीपुर का, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जिस दिन काउंटिंग की डेट आएगी आप देखिएगा, एनडीए प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। ये जनता की आवाज़ है, हमारी नहीं। अवधेश प्रसाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो गौ की सेवा कर रहे हैं और लगातार अयोध्या को लेकर टीका टिप्पणी भी करते, क्या कहेंगे मंत्री जी? वो दिखावटी है और कोई बात नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं और आपके साथ वो केंद्र में भी है, तो क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन की ओर? कहाँ छोड़ रहे हैं? अभी तो मैं कल था बिहार, परसों नरसों हमारी उनकी बातचीत भी हुई, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि वो ऐसे विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। वो शिक्षा पे चर्चा करने के लिए उसके पास नहीं है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं, स्वास्थ्य की चर्चा करने की उम्मीद है, उनके पास समय नहीं है, तो ये बिना वजह की चर्चा विपक्ष करता है। तो किस तरह की तैयारियां? देखिए, सरकार कटिबद्ध है। कुंभ में लोगों को घूम घूम करके हमारे मिनिस्टर दूसरे स्टेटों में जा कर के वहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, वहाँ लोगों को यहाँ सुरक्षा, लोग आवें और आराम से लोग स्नान करें और लोग व्यवस्थित चले जाएं, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। पूरी तरह से सरकार महाकुंभ के लिए काम पे लगी हुई है। एक आखिरी सवाल है राजभर जी की, अभी गृह मंत्री जी का एक बयान आया था अम्बेडकर जी को लेकर के, और यहाँ पे कांग्रेस ने मार्च निकाला था और खुद ज्ञापन देते वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पोस्टर था वो पैरों तरह कुचल कर ज्ञापन वो लोग दे रहे थे। देखिए, जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहे
किससे लड़ते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं माना। बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन देना पड़ा कांग्रेस की वजह से। और आज कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का ये मकसद नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध या कोई बात। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी का कहना था कि भाई आज जो आप अम्बेडकर जी कर रहे हो, तो ये बात अगर अम्बेडकर की विचारधारा को माने होते तो आज देश की ये दुर्गति नहीं होती। आज जिस बात को राहुल जी या कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो 50 साल तो शासन यूपी में आपका था, दिल्ली में आप लंबे समय तक शासन किए, तो आपने इन लोगों के विषय में क्यों नहीं ख्याल किया? आज जब हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, दवाई का इंतजाम हो रहा है, रोजगार की व्यवस्था हो रही है, नौकरी जो कल तक बिकती थी आज ब्रिलियंट लड़के नौकरी पा रहे हैं, तो ये विपक्ष को बुरा लग रहा है। उन लोगों का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनके नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक और सवाल, कांग्रेस की बात आपने कही है, तो अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हुआ और उनकी यात्रा निकली। कांग्रेस ये एलिगेशन लगा रही है कि उनको वो सहूलियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उनको। कांग्रेस के रेजिंग में बाबू जगजीवन राम जी की डेथ हुई थी। कांग्रेस ने उनके साथ क्या सलूक किया था याद है? कांग्रेसियों से पूछिएगा कि बाबू जगजीवन राम की जब डेथ हुई तो आपने उनके साथ क्या सलूक किया। बोलने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया था। संवेदना है उनके प्रति? बिल्कुल संवेदना है। ठीक।